पानी 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 हर जगह। दूसरी ओर चाइना हमारे हिस्से का सारा पानी अपने जेब में डालेगा। नदी साफ करेंगे तो तक चाइना हमारे लिए कोई नई क्राइसिस तो नहीं क्रिएट कर देगा। 3 साल का डेडलाइन दिया है, तो यमुना को साफ करने का जो मिशन है ये सच में सक्सेस होगा या ये भी एक पॉलिटिकल जुमला वाटर है, उसके ऊपर मोनोपोली क्रिएट करो और इंडिया को डिपेंडेंट बना दो। चाइना कुछ नहीं करेगा, चाइना बस एक बटन दबाएगा। पानी 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 हर जगह पानी पानी, लेकिन पीने को एक बूंद पानी नहीं। एक तरफ हम लोग यमुना के सफाई के लिए नई उम्मीद लेके आए हैं, दूसरी ओर चाइना हमारे हिस्से का सारा पानी अपने जेब में डाले जा रहा है। इंडिया ने यमुना को साफ करने के लिए 3 साल का डेडलाइन दिया, काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन बात यह है कि जब तक हम लोग अपने रिवर को बचा नहीं देते हैं, तब तक ग्लोबल वाटर पॉलिटिक्स में हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो ही रहेगी। लेकिन एक और बड़ी सवाल है कि जब तक हम अपनी नदी साफ करेंगे तो तक चाइना हमारे लिए कोई नई क्राइसिस तो नहीं क्रिएट कर देगा। सबसे पहले एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडिया यमुना को साफ करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया है। 3 साल का डेडलाइन दिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट का ये वादा है कि वो स्वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और जो भी हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं उसको अच्छे से ट्रीट करके नदी को क्लीन करेंगे। साथ ही एयर पोल्यूशन पे भी काम करेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि सिर्फ डेडलाइन दे देने से काम पूरा नहीं हो जाता है। इसके पहले भी हजारों करोड़ों रुपए नदियों को साफ करने के नाम पे डूब चुके हैं, चाहे वो गंगा एक्शन प्लान हो चाहे वो यमुना एक्शन प्लान हो। तो यमुना को साफ करने का जो मिशन है ये सच में सक्सेस होगा या ये भी एक पॉलिटिकल जुमला बन के रह जाएगा, ये तो वक्त आने में पता चलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जियो पॉलिटिक्स की चैनल है जिसपे हम लोग ये दिल्ली की यमुना के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो रीजन आपको पता है, उसके पीछे एक ही वजह हो सकता है, वो है चाइना। क्योंकि चाइना हमारे अगेंस्ट वाटर वॉर की प्रिपरेशन में ऑलरेडी लग चुका है। लेकिन जब तक हम अपनी नदियों को साफ करेंगे तब तक चाइना ब्रह्मपुत्र पे ऑलरेडी काफ़ी सारा कंट्रोल बढ़ा चुका होगा। उसका एक ही मोटिव है कि अपने वाटर पे मोनोपोली पाओ, ब्रह्मपुत्र की जो वाटर है उसके ऊपर मोनोपोली क्रिएट करो और इंडिया को डिपेंडेंट बना दो। चाइना ब्रह्मपुत्र पे ऑलरेडी मल्टीपल मेगा डैम्स बना रखा है और वो एक और नया डैम बना रहा है जो कि इंडिया के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे चाइना ने तो ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि ये जो भी प्रोजेक्ट है उसका वो हाइड्रो पावर और फ्लड कंट्रोल के लिए। लेकिन आप ये भी जानते हो कि चाइना बोलता क्या है, बताता क्या है और करता क्या है, और जो करता है वो बताता नहीं है, जो बताता है वो करता नहीं है। लेकिन सच ये है कि चाइना एक दिन भी अगर पानी रोक दे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को सीवियर ड्रॉट का सामना करना पड़ सकता है। अगर कभी वॉर या डिप्लोमेटिक सिचुएशन क्रिएट होता है तो चाइना कुछ नहीं करेगा, चाइना बस एक बटन दबाएगा और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में या तो बाढ़ आ जाएगा या तो सुखाड़ आ जाएगा, जिससे वो इंडिया को अच्छे से काउंटर कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया के पास क्या ऑप्शन है। देखो, इंडिया के पास टोटल 4 ऑप्शन है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया इस वाटर वॉर का काउंटर कैसे करेगा। क्या यमुना का सफाई काफ़ी है? बिल्कुल नहीं, हमें वाटर सिक्योरिटी पे भी काम करना पड़ेगा। देखो, एक बात तो पहले मान लो कि जो यमुना क्लीनअप प्रोजेक्ट है उसको पॉलिटिसाइज होने से बचना होगा। सिर्फ फोटोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदी साफ नहीं होती, उसके लिए हमें ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है, नो डाउट, लेकिन साथ में स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाना होगा, स्ट्रिक्ट लॉ लाना होगा जिसको हम लोग ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। और साथ में रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होना चाहिए ताकि पता चल सके कि कहाँ से कोई इशू तो क्रिएट नहीं हो रहा है आने वाले फ्यूचर में। दूसरा, इंडिया को अरुणाचल में अपना डैम बनाना होगा ताकि चाइना को वो काउंटर कर सके। अभी जो इंडिया हाइड्रो पावर पे काम कर रहा है अरुणाचल में वो काफ़ी नहीं है चाइना को काउंटर करने के लिए। इंडिया को मल्टीपल डैम्स बनाना पड़ेगा और मेगा डैम्स बनाना पड़ेगा। तीसरा, वाटर डिप्लोमेसी। इंडिया को चाइना के साथ ट्रांस बॉर्डर वाटर एग्रीमेंट साइन करना होगा। इसके लिए चाहे उसको इंडिया को ग्लोबल पावर का यूज करके इसके ऊपर प्रेशर बनाना पड़े या जो भी करना पड़े, बट ये एक ट्रीटी जरूरी है इंडिया के फ्यूचर के लिए। चौथा, स्ट्रेटेजिक वाटर रिजर्व। इंडिया को नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व और इमरजेंसी वाटर स्टोरेज पे काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा ताकि कल होकर चाइना के इसके वजह से इंडिया को इशू फेस ना करना पड़े। अगर चाइना पानी रोक भी दे तो हम डायरेक्ट कोलैप्स ना हो जाए, हम लोग सस्टेन कर सके। तो एक बात तो क्लियर है, आज तक हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट्स या मिलिट्री टेंशन समझते थे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आने वाला टाइम वाटर के ऊपर वॉर होने वाला है। मैंने नहीं, ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने कह रखा है कि अगला वॉर जो होगा वो वाटर के ऊपर होगा, पानी के लिए होगा। और चाइना तो इंडिया के अगेंस्ट तैयारी कर ही रहा है और इंडिया भी ऐसा कोई पीछे नहीं है। इंडिया ने भी हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला था उसको अच्छा खासा इंडिया अपने फेवर में यूज करके वो जो दिखाया है वो भी एक तरीके का वाटर वॉर डिप्लोमेसी ही है। इस वजह से मैंने कहा कि यमुना क्लीनअप प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी नहीं है, हमें वाटर सिक्योरिटी पे भी काम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम लोग पानी साफ करते रहें तो तक चाइना हमारा सारा पानी ही मार जाए। हाँ, तो आप बताओ, इंडिया को चाइना के अगेंस्ट क्या करना चाहिए? कि एग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए या एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू प्रेशर बनाना चाहिए? कमेंट में आप अपनी ओपिनियन बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।